दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैरियर्स पढ़ेंगे इंक्लूसिव के। कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। तो बैरियर्स मेनली अगर देखे जाएं तो सोशल बैरियर्स होते हैं, एजुकेशनल बैरियर्स होते हैं या इकोनॉमिकल बैरियर्स हम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्योंकि इंक्लूजन करने में बहुत सारे बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोशल बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो सोशल बैरियर्स अगर हम देखें तो सामाजिक तौर से इन लोगों को कौन कौन से बैरियर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो एक लोगों का जो एटीट्यूड है, इनके वर्ड्स एटीट्यूड सोसाइटी का बिल्कुल ही ख़राब है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि ये अपंग है तो मतलब इसको अलग कर दिया जाए। एक तरीके का सेग्रीगेट फीलिंग आती है। बेशक हम इंक्लूज़न की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन बच्चों में एक इलनेस होती है, एक एंजाइटी होती है कि आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है। बेचारा ऐसा सिंपैथी कार्ड एक तरीके का इनके साथ खेला जाता है। अगर हम देखें तो इन लोग ना इनको मतलब एक तरीके का प्रिजुडाइजेस हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे इंडिया में कि जब ये लोग होते थे तो इनको एज अ कर्मा बता दिया जाता था कि इनका कर्मा है, तभी शायद ये आज ऐसे हैं, तभी इनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही गंदा एटीट्यूड होता था। स्टीरियोटाइप्स होते थे। स्टीरियोटाइप होती है पूर्व धारणाएं, मतलब कि पहले से ही बना के रखी हैं इन्होंने कि भाई ऐसे लोग होंगे तो वो शायद उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा। बाई चांस उसका हो गया हो तो ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स होते थे जो कि इनको ये मतलब एक तरीके का स्टीरियोटाइप प्रिजुडाइजेस या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ इनके साथ किया जाता था। एंड इनको सिन कहा जाता था। एंड नेगेटिव एटीट्यूड तब का बना हुआ है, जड़ें हमारी पहले से ही ऐसी हैं। हम नहीं कहते हैं कि जो एटीट्यूड स्टीरियोटाइप की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये अभी अभी आया होगा, नहीं। इनको अलग कर दिया जाता है ना। क्योंकि ये थोड़ी इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इन जो बच्चे होते हैं जहाँ तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं एज अ अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाते, तो वो पढ़ाई क्या करेंगे। बट लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके का सेपरेटिज्म हो जाता है, एक तरीके का इनको सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का होता है। सिंपैथी इनके साथ खेली जाती है। एक तरीके का टीचर का एटीट्यूड भी इनके प्रति बिल्कुल ही अनपॉजिटिव रहता है। जहाँ पे टीचर का काम होता है किसी भी बच्चे को फुल हेल्प करना, गाइडेंस देना, बट यहाँ पे टीचर का एटीट्यूड अगर नेगेटिव हो गया तो वो कैसे किसी को प्रेरणा देगा। नेक्स्ट इसमें आता है पेरेंट का। जो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने पैदा किया होता है वो ही इनका ध्यान नहीं रखते, वो ही इनको खुला छोड़ देते हैं या कहीं दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे। वो रोते रहेंगे फिर भी इनको कोई पड़ी नहीं हुई है। नेगेटिव एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो एजुकेशन, जो गर्ल्स के लिए एजुकेशन है उनको भी एजुकेशन नहीं दी जाती है। फिर अगर हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ पे होता है। प्रिजुडाइजेस क्या होते हैं। प्रिजुडाइजेस होते हैं कि जैसे कि पहले से हमने मान लिया कि इस एरिया के लोग या इस टाइप के लोग ऐसे ही होंगे। हमने पहले से ही ये अपने पूर्व निर्धारित कर लिया, अपने दिमाग में एजम्पशन कर ली एक तरीके का आप कह सकते हैं। तो हम देखते ही हैं कि हमारी जो हिस्ट्री रही है, जो कास्ट की या लोअर कास्ट की, या कह सकते हैं कि जो विमेन हैं और ये जो सेक्शन हैं डिसेबिलिटी के, तो सोसाइटी इनके साथ हमेशा गलत ही रही है। इनको कर्मा बताती रही है। और ये जो लोग हैं या बच्चे हैं जो कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाए। तो सोसाइटी जो है वो सेक्स के बेसिस पर, कास्ट तुम्हारी छोटी है, रिलीजन, क्लास, इनके बेसिस पे प्रिजुडाइजेस करती है। पेरेंट्स भी इनको मतलब पेरेंट्स भी मानते हैं कि इनको पढ़ा के क्या ही करना है, ये तो अपने आप पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब एक तरीके का अनकल्चर्ड बिहेवियर, इन्फीरियर फील करवाना इनको दूसरे बच्चे भी जब ये स्कूल में भी जाएंगे ना तो यहाँ पे भी बुली किए जाएंगे, वहाँ पे भी इनको परेशानी होगी। और तरीके से मतलब एक तरीके का इनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे ये पृथक हो जाते हैं, डिपार्टेड हो जाते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर होते हैं
सामाजिक एवं आर्थिक। आर्थिक रूप से भी इनमें पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, वो भी कहीं न कहीं इनको पढ़ने नहीं देती, या इनको जो जो इनका मन होता है करने का वो नहीं करने देती। या ये जो एजुकेशन हम बात कर रहे हैं, ये कोई सस्ती एजुकेशन थोड़ी ना, इसमें बहुत पैसा लगता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वो पैसे लेते हैं, ठीक है, पर जो गरीब लोग हैं वो तो इसमें नहीं आ पाते। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ वायलेंस भी बहुत होता है, क्योंकि ये समर्थ होते हैं बॉडीली या मेंटली। तो क्या होता है कि इनके साथ बहुत सारा गलत व्यवहार भी हो जाता है, जो कि हम नहीं देख सकते, और इनइक्वालिटीज़ तो होती ही। तो एक तरीके का सोशल रिजिडिटी आप देखते होंगे कि अभी मैंने बात की कि सिन हुआ है, मतलब पाप किया है, तभी इनको ऐसा बॉडी मिला है, या इनका ऐसा मेंटल लेवल स्लो है, या कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रिजुडाइजेस हैं, ये भी सोशल रिजिडिटी है। और उसके साथ पेरेंट का एटीट्यूड, अवेयरनेस बिल्कुल कम, और बिल्कुल मतलब होता ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़ लेगा या कुछ कर लेगा, वो उसके प्रति अवेयरनेस कम है इनको, है ना। और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इनके कितने सारे, मतलब आप देखोगे आज के टाइम पे भी ऐसा है, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता माँ बाप का, एक तरीके का इनको अच्छे से प्रेम नहीं करना है, मतलब क्योंकि ये परेशान करते रहते हैं, तो फिर ये एक डिपेंडेंसी बन जाती है उनके ऊपर, बोझ तरीके का, लाइबिलिटी समझते हैं पेरेंट्स। सेक्सुअल एब्यूज़ भी इनके साथ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वल्नरेबल स्टेजेस में आती हैं भाई। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुएशन में इनकी जो प्रेगनेंसी है, सेक्सुअल एब्यूज़ होने के कारण ही प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। ये लोग भी यहाँ से भी नहीं छूते, मतलब एक तरीके का आप देख रहे हो कि जहाँ पे हम बात करें हैं पढ़ाई की, साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है इनका, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं, मतलब एक तरीके का आप देख रहे हो कि एक बुली किया जाता है स्कूल में, एक तरीके का गलत व्यवहार इनके साथ होता है। मास ऑफ लार्जर मास है, क्योंकि जो छोटे तबके के होंगे उनको हमेशा क्रिटिसाइज या उनको सोशलाइज या कह सकते हैं कि भाई उनको एब्यूज़िव किया ही जाएगा। जो लार्ज मासेस होगी वो कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम ऐसे ही। और ये तो रहे सामाजिक, कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, भाई स्कूल में तुम्हारे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टेयर्स नहीं है, रैम्प्स नहीं है, पासवेज नहीं है, सेंटर ऑफ लर्निंग होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रंस को कोई भी सुविधा ही नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रूरल पीपल्स के लिए ये स्कूल इज़ वैल्यू नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे को व्हील चेयर या कह लो कि एलिवेटर्स, रैम्प की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिलेंगी प्रॉपरली। आप देखोगे तो एक तरीके का वही जो ट्रेडिशनल सेटअप चल रहा है वही चल रहा है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं PWD एक्ट में, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। लैक ऑफ ट्रेन टीचर का ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, वो RCI भी कह रहा है और PWD भी कह रहा है, पर कहाँ हो रहा है उसका, विलेज लेवल पे कहाँ हो रहा है। आप देख रहे हो एबिलिटी एंड एटीट्यूड्स, टीचर की एबिलिटी और एप्टीट्यूड्स में बहुत फ़र्क है। वो स्किल्ड तो है बट वो पढ़ाना नहीं चाहता, या फिर वो स्किल ही नहीं है, उसके अंदर वो स्किल ही नहीं है, पढ़ाना तो वो चाहता है पर लीडर ही ऐसा नहीं मिलता। करिकुलम उनके लिए सेटअप कौन बनाए, उनके लिए करिकुलम 30 बच्चे हैं, सब नॉर्मल है, एक बच्चा कोई ऐसा है तो फिर उनके लिए अलग से कौन करिकुलम बनाए, ये उनको वर्डन रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में कमी, जर्नल स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है एप्लीकेबल होते, और कॉस्टली भी होता है कहीं ना कहीं। जो मैनेजमेंट कहता है कि भाई कॉस्ट हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज में भी बैरियर्स हो जाते हैं, बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और शायद मुझे भी हो रही है अभी। पॉलिसीज़ एज बैरियर्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हैं पर वो उसका इम्प्लीकेशंस बहुत कम देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन सिस्टम इनके लिए अलग से नहीं फॉर्म किया जाता, फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, आप देख रहे हो कि कोई भी हेल्थ केयर जो स्कूल में होनी चाहिए, अच्छा सा सेटअप होना चाहिए इनके लिए, वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है।
बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे, तो ये हमने पढ़ा अभी बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, एक समाज में निकलना, बैठना, उठना। करते हैं कोप अप, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बैरियर बन जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।